एनएचपीसी के डायरेक्टर फाइनेंस आरपी गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मिस्टर गोयल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया 18 और स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। बहुत दिनों बाद हमने देखा, आपकी कंपनी का आईपीओ तो कई साल हो गए, करीब 8-9 साल तो हो ही गए मेरे हिसाब से, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से सीएलएसए से लेके जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं, डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस, चार्टिस्ट आए दिन एनएचपीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें बड़ी क्यूरोसिटी हुई कि एनएचपीसी वापस से पूरी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी की जबान पे एनएचपीसी स्टॉक का नाम कैसे आ गया। तब मालूम चला कि डिमांड अच्छी है और कंपनी के फंडामेंटल्स एक नई साइकिल में मतलब शुरुआत हो रही है एनएचपीसी के लिए। सो गोयल साहब, कृपया करके आप हमें समझाएं इस समय कि एनएचपीसी का जो कारोबार है वो एक नई साइकिल की तरफ, ग्रोथ की तरफ जो बढ़ रहा है, वो कैसा नजर आ रहा है। कुछ विजिबिलिटी शेयर करें। जरूर जरूर। अभी तक हमने 7071 मेगावाट ऑपरेशन ऐड किए हैं हमारी कंपनी में कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और अब उसमें हम 2800 मेगावाट FY 23-24 में ऐड करने जा रहे हैं, जो आज तक के हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं। 800 मेगावाट पार्थिव 2 और 2000 मेगावाट सुबह लोड, दोनों प्रोजेक्ट हम 23-24 फाइनेंशियल ईयर में ऐड करने जा रहे हैं, जिससे हमारी टॉप लाइन 5000 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी और जो बॉटम लाइन है वो 1500 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी। साथ में हम 7500 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट्स पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि एक एक करके 2026-27 तक सारे पूरे हो जाएंगे। इसमें 6500 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और 1000 मेगावाट का हमारा सोलर प्रोजेक्ट है, जो कि हम अगले साल कमीशन करने जा रहे हैं 1000 मेगावाट। तो 7500 मेगावाट को हम 2026-27 तक पूरा करने जा रहे हैं। तो ये सब देखते हुए मार्केट ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है और अब सभी तरफ हाइड्रो की बात हो रही है। दूसरा, सोलर की जो सोलर का जो कैपेसिटी एडिशन का जो प्लान है कंट्री का, उसकी वजह से भी हाइड्रो की ग्रोथ बढ़ रही है, क्योंकि सोलर दिन में अवेलेबल होता है तो रात के टाइम और पीक आवर्स में जो ग्रिड को सपोर्ट करने के लिए हाइड्रो ही बचता है। तो ये सब देखते हुए हाइड्रो की डिमांड बढ़ रही है और हमारे जो अगले जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है वो भी करीब 7500 मेगावाट के पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि हम 2032 तक ऐड करने जा रहे हैं। तो हमारा 2032 तक का एनुअल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो 8000 करोड़ रुपए की ट्यून का होगा। तो ये सब देखते हुए 2032 तक जो हमारी जो कैपेसिटी है वो 22-23 हजार मेगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी कंपनी की। तो ये सब देखते हुए मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, ऐसा मेरा मानना है। राइट। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे मिस्टर गोयल, क्योंकि हमने देखा कि थोड़ा सा कमिश्निंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स थोड़ा तो डिलेड रहा है, एक लल पीरियड तो रहा है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका FY 18 के बाद से नहीं देखने को मिला, सिंस द बिग प्रोजेक्ट यू लॉन्च वाज कृष्ण गंगा HEP, उसके बाद से कोई बड़े यहाँ पर आप किस तरह का अपडेट हमें देना चाहेंगे? हमारे कृष्णगंगा के बाद में ये 2 बड़े प्रोजेक्ट थे, पार्वती 2 और सुबनसिरी, दोनों अलग अलग वजह से अटके हुए थे। पार्वती 2 में हमारे कुछ जियोलॉजिकल सरप्राइज थे। टनल आज तक जो 32 किलोमीटर एक तरफ से टनल बना रहे थे, हम उसमें अटके हुए थे, लेकिन अभी ये थ्रू हो रही है। तो आज की डेट में केवल 630 मीटर की टनलिंग बचती है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में इसको डिलाइट कर देंगे और प्रोजेक्ट को हम 2023 फाइनेंशियल में पूरी तरह से कमीशन कर देंगे। दूसरा, सुबनसिरी जो था उसमें NGT और लोकल इश्यूज, लोकल एजिटेशन की वजह से 8 साल काम बंद रहा, इसलिए डिले हुआ है। तो कंपनी की तरफ से कोई डिले नहीं है, कंपनी में जो के कंट्रोल में जो भी था काम कर रही है कंपनी, लेकिन दोनों में डिफरेंट अलग अलग वजह से काम डिले हुआ। लेकिन अब ये दोनों प्रोजेक्ट लाइन पर हैं और हम पूरी तरह से इसको 2023 में कमीशन करने के लिए उम्मीद कर रहे हैं, तो इसमें कोई हिच नहीं है। सर, फिर 2027 तक, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट थोड़े बड़े होते हैं, समय भी लगता है उनको बनाने में, तो 2027 तक आपकी कैपेसिटी और आपका कैपेक्स, जरा दोनों की जानकारी और दे दीजिए। 2027 तक हमारी जो कंसोलिडेटेड बेस पर कैपेसिटी होगी वो 15 से 16 हजार मेगावाट होगी। 7071 हमने कमीशन कर चुके हैं और 7500 मेगावाट को हम 2027 तक पूरी तरह कमीशन करेंगे। और हमारा जो रेवेन्यू है वो आज की डेट में जो 9000 करोड़ रुपए है, ये हम 20000 करोड़ रुपए करीब इसको उम्मीद कर रहे हैं कि 20000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो जाएगा हमारा। और जो कैपेक्स हमारा है 2027 तक वो 32000 करोड़ रुपए का है। एवरेज 8000 करोड़ रुपए पर एवरेज एक साल का हम कैपेक्स मान के चल रहे हैं, तो 32000 करोड़ रुपए हम 2027 तक खर्च करेंगे। और उसके लिए पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कर रखी है, जो इक्विटी पार्ट भी और लोन पार्ट भी, दोनों को हमने
टाइप किया हुआ है। इक्विटी पार्ट हमारे पास में इंटरनल एक्रूवल सफिशिएंट है इसको फीड करने के लिए, और लोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंकर्स और जो एफआई वो सब हमारे को कांटेक्ट करते रहते हैं लोन देने के लिए। और राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो एनएचपीसी के मैनेजमेंट से आज हम बात कर रहे हैं, मिस्टर गोयल हमसे बात कर रहे थे और ये सारे इंसाइट्स हमें शेयर कर रहे थे। पावर सेक्टर कहीं ना कहीं एक फोकस में दिख रहा है, जिसके चलते आज एक खास कॉन्वर्सेशन हमने प्लान की। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोयल आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।